अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहा हूँ मेरे एक दोस्त के बारे में जिसने उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, वॉइस नोट। उसका कहना यह था कि आप बताइए हमें कि इमरान खान कैसा लीडर है और आप इमरान खान को किस तरह देखते हैं, और अगर वो अच्छा लीडर है तो आप उनको उस पर तनकीद क्यों करते हैं, और लोगों को जो क्या करना चाहिए, लोगों को वोट उसी को देने चाहिए कि दूसरे लोगों को भी देने चाहिए। ये सवाल था। ये तकरीबन एक महीना पहले दोस्त ने मुझे भेजा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कब किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर और इसके बारे में बात करूंगा। अब मेरे भाई, मैंने आज तक जो भी इमरान खान के बारे में बात की है, पहली तेज ये है कि मेरा कोई असर रसूख नहीं है। मैं कोई सलीम साफ़ी नहीं हूँ, अहमद मीर नहीं हूँ, ये बड़े बड़े जो लोग जो हैं उन जैसा नहीं हूँ, तो ये मेरी आवाज़ भी कहीं सुनी नहीं जाती। तो ये नहीं है कि मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसमें कोई वजन है और लाखों लोग देख रहे हैं और वो उसका असर लेंगे, ये नहीं है। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, कभी कभी वीडियो बना ली, कुछ कई दफ़ा हज़ारों में आ जाते हैं व्यूज़, कभी एक दो भी नहीं होते। ठीक है जी। तो मतलब ये पहली तो ये बात ये है कि अगर मैं उस पर तनकीद करता हूँ तो किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए कि मुझे तनकीद करनी चाहिए उस पर, क्योंकि मुझे किसी ने पैसे अकाउंट में मेरे डाल दिए, ऐसी नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं यूके में रहता हूँ, हर चीज़ मेरे पास है जो कुछ होनी चाहिए। वक्त गुजर रहा है और मैं यूट्यूब से कभी भी नहीं सोचा कि मैंने पैसे बनाने हैं। तनकीद का जब मैं करता हूँ तो मैं इमरान खान का हमायती रहा हूँ हमेशा। मैंने उसका अपने व्यूज़ के ज़रिए और अपने दिल से इमरान खान का साथ दिया है, और मैंने ये सोचा है कि इमरान खान बेनस्बत उन लोगों के दूसरी जो जमातें हैं ये बहुत ही अच्छा लीडर है। लेकिन मैं वो बंदा हूं जो हकायक से बहुत ज्यादा परे नहीं रहता, यानी कि मैं हकीकत के करीब करीब रहता हूं। यानी कि पहली बात यह है कि मैं झूठ जो है ना वो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैं झूठ से, सच्ची बात यह है, झूठ की बातें सुनकर फिर मैं नफरत करने लगता हूं लोगों से। अगर कोई बंदा मेरे सामने झूठ बोलता है जिसका सर पैर नहीं होता तो मुझे नफरत होने लगती है कि यार ये इस तरह नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो। मतलब अभी सारी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत तेज़ी से लोगों तक जाती है। मेरी ये प्रॉब्लम है, जब मैं तनकीद कर रहा हूँ इमरान खान पे और एकदम करने लगा हूँ तो उसकी मेन वजह क्या है। इमरान खान एक बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता था लेकिन बना नहीं है। उसकी वजह क्या हुई? इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता था लेकिन बना नहीं है। उसकी वजह यह हुई कि इमरान खान के जो कान है वो कच्चे, यानी कि मैं हमेशा कहता हूं कि कच्चे कानों वाला इमरान खान, यानी कि हर बंदे की ये बात सुन सकता है, सुन लेता है और उसको फिर लेकर चलना शुरू कर देता है, और ये समझे बगैर कि ये बात शायद ना ठीक हो। इमरान खान की ये प्रॉब्लम है कि उसने अपने आप को जाया कर दिया और जो रिमेनिंग बचा है वो अपने आप को जाया कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इमरान खान जाया हो जाएगा। जब मैं कहता हूं जाया हो जाएगा तो मतलब यह है कि अगर उसने वतीरा ना बदला तो वो जो एक मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है ना उससे आउट हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं, अगर ये बात अगर ना साबित हुई तो आप चंद सालों में देख लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा था। मतलब यह है कि लोग चाह रहे थे कि इमरान एक सच्चा आदमी है, मुल्क को अच्छे डगर पे लाएगा, अच्छे मामलात करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, लोगों को वो जो बातें करता है इमरान खान। पहले जब आया था ना, जब वो कंटेनर पे चढ़ा था तो वो बातें उसकी अच्छी लगती थी। अब जब वो बयानियां लेकर चलता है ना किसी भी चीज का, तो वो करता है कि उसके पीछे पड़ जाता है और देखे सुने बगैर कि ये जो मैं कह रहा हूं बात, इसका कोई सर पैर भी है कि नहीं है। ठीक है जी। पहले 35 पेंशनों वाली बात हुई थी, ठीक है जी, फिर 4 हल्कों वाली बात। अब अमेरिका तक हालात पहुंचे हैं कि साजिश हुई, अमेरिका से साजिश होते हुए न्यूट्रल के पीछे, फिर जजों के पीछे। अब नया ये शोशा उठ रहा है कि हमें फोन आ रहे हैं लोगों के। मतलब ये क्या, फौज वाले बैठकर फोन करते रहते हैं लोगों को, डराते रहते हैं ऐसे। बताएं मुझे यानी कि मुझे बताएं कि आपको पता चल गया है कि मैं क्यों इमरान खान के खिलाफ
बात करता हूँ उसको क्रिटिसाइज करने लगा हूँ। मैं अब भी सोचता हूँ कि इमरान खान जो सारे लीडर हैं उनसे सब बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इमरान खान ने वो काम करना शुरू कर दिया है, शायद मेरा ख्याल है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करना क्या जा रहा हूँ। इमरान खान को खुद नहीं पता कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नहीं पता उसको। जब 2 साल पहले इमरान खान जो कह रहा था सुकून सिर्फ कब्र में, आज इमरान खान को जैसे ही उतरा हुकूमत की बागडोर उसके हाथ से खींची गई तो इमरान खान को पता चला कि मैंने जो माशी हालात किए थे ना, मुल्क ऊपर जा रहा था। मतलब मुल्क ऊपर जा रहा था तो लोग कब्रों के नीचे जा रहे थे। शौकत तरीन के बयानात सुने कि 1.5 साल पहले शौकत तरीन कह रहा था कि जो पाकिस्तान है वो दिवालिया होने वाला नहीं है, वो दिवालिया हो चुका है। अब जो शौकत तरीन है वजीर खजाना जो PTI का था वो अब कह रहा है टीवी पे आ करके हमने तो जो माशी इकदाम किए थे ना वो बड़े हो रहे थे, मुल्क ऊपर जा रहा था। बताएं मुझे, जिनके हम में से किसने कहा था इमरान खान को कि नया शोशा रियासत मदीना वाला भी छोड़ दो साथ, जब रियासत मदीना में इस तरह मामला आप एक कदम भी जो उठाते था इस तरह का रियासत मदीना में नहीं होता था। फिर रियासत मदीना की ज़रूरियात मामलात और तरह के थे। सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, इंटरनेट उस वक्त नहीं था, सोलर उस वक्त नहीं थे, बिजली उस वक्त नहीं थी, गाड़ियां उस वक्त नहीं हुआ करती थी, जहाज उस वक्त नहीं थे। तो कौन सा मामला हम जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रियासत मदीना से, फलाई रियासत किस तरह बनाएंगे? इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो चुकी है, जो हुकूमत चलाने के मामलात हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि आप आसानी से उसको नहीं चला सकते। आप रियासत मदीना में उसमें 1% भी चीज़ें जो अब हो रही हैं ना वो नहीं थी उस वक्त। सीधे मामला थे, गरीब लोग होते थे, भेड़ बकरियां रखते थे, जंगलों में लेकर चला गया, वहीं से जाकर किसी दरिया से नहर से पानी पी लिया, ठीक है जी, घर आ गए, चटनी से रोटी खा ली, 2-4 खजूरें खाकर पानी पी लिया, बस ये जिंदगी थी, ये रियासत मदीना था। आप ये रियासत मदीना थी। आप मुझे बताइए कि इस रियासत मदीना के मामलात को अब इम्प्लीमेंट यहाँ किस तरह करें? फलाई रियासत थी, फलाई रियासत जो लोगों के मामलात हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं। उस तरह उस वक्त तो कोई रिक्वायरमेंट लोगों की नीड्स थी ही नहीं, वॉशरूम तक नहीं थे घरों में, टीवी नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थे। मतलब ये है कि कोई चीज आपस में मिलती नहीं थी। तो मतलब ये कि डायलॉग मार के बैठ गए, तब कह रहे नहीं कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर तोशा खाने से हार भी ले लिया, घड़ी भी ले ली, बेच दी। पूछा तो कहा सड़क बनवा दी है, सड़क क्यों बनवाई? मतलब लोग अपने पैसे तो बनवाते हैं ना। तो आपको पता चल गया कि मैं तनकीद कर रहा हूं उससे कि वो जाया तो हो रहा है लोगों के गलत मशवरों से, या उन लोगों से शायद जिनके जो लोग उसको तकारीर लिख कर देते हैं, को बैठकर उसको समझाता नहीं कि यार ये बयानिया का चेंज करना नहीं चलने वाला। यानी कि फौज तक नहीं छोड़ा, जब पता भी है कि फौज ही लाएगी तो फौज ही निकालेगी। यानी कि फौज न्यूट्रल है, उसका नाम ही न्यूट्रल डाल दिया। तब मतलब ये न्यूट्रल उस वक्त है जब इमरान खान का साथ दे, अगर दूसरी साइड का साथ दे तो ये न्यूट्रल है जी। ये न्यूट्रल इस तरह होती है जी, मतलब ये न्यूट्रल है जी, तो उनका साथ दे रहे हैं। तो मतलब क्यों साथ दें? क्योंकि उनको पता चल गया ना फौज को कि तुम बोंगियां मारते हो। यानी कि जब उनके मगज खाए हैं इमरान खान ने, तो उनको पता चला है कि ये बंदा बोंगियां मारता रहता है हर वक्त, और हर वक्त हमें शर्मिंदा करता है बातें। जनरल कमर जावेद बाजवा बैठा हो ना, वहां जर्नल सारे बैठे हो, तो वहां उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है तकरीर में। वो उनके चेहरे देखे ना तो वो शर्मा कर आगे पीछे देख रहे होते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है। को आपको पता चल गया कि मैं कह रहा हूं कि मतलब इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर होते होते अपने आप को जाया इसलिए कर रहा है कि उसको शौकनों की तरह कोई नहीं बता रहा कि खान साहब कंट्रोल कीजिए, आपने इंग्लिश ना आती हो, आप इंग्लिश नहीं ना आती है, ABCD भी नहीं आपको आती, आप मुल्क रन कर सकते हो। सच्ची बात है, आपको लंबी लंबी तकरीरें नहीं आती, कोई बात नहीं, काम काम और बस काम, बस ये मुल्क के लिए ये चाहिए। ये बांग्लादेश वालों ने किया है, बांग्लादेश वालों ने किया है कि काम काम बस काम, जो कायदे आज़म ने कहा था वो काम किया है। आज के मैं जो तकनीद कर रहा हूं उन पे, तो मैं बार बार कह रहा हूं इमरान खान के पे को कि खुदा करे कि इस बंदे को किसी वक्त पता चल गया कि शौकनों वाली कहानियों से हटकर काम करना है। बस
अच्छा, आपके मुल्क में आपकी गवर्नमेंट जो रही है 3.5 साल, उसमें मुल्क तरक्की कर रहा था। अच्छा, तरक्की आप सोचते हैं तरक्की कर रहा था, कर रहा होगा, मैं नहीं सोचता कर रहा था, लेकिन आप कर रहे हैं, कर रहा होगा। तो कर रहा था तो आपने इतना भी नहीं गुर सीखा कि गवर्नमेंट को आपने रखना है। अगर आप गलतियां करेंगे तो ये चोर आ जाएंगे और ये हुकूमत हथिया लेंगे। और जो वो तसलसल है, वो जो आपकी नज़र में मुल्क ऊपर जा रहा था, तो अगर मुल्क ऊपर जा रहा था, चोर की हुकूमत आएगी तो वो जो है वो कब्जा कर लेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? जिनके हमने तो जर्नलों से नहीं ना कहा कि जनरल फैज हमीद को हम जनरल बनाऊंगा, चीफ बनाऊंगा। मैंने तो नहीं ना कहा, मैंने जनरल फैज हमीद से दोस्ती तो नहीं ना लगाई। मैंने फौज को तो नहीं ना कहा कि जनरल फैज हमीद है जो है ना GGISI में उसको अभी भी रखूंगा। अभी सर्दियों का महीना है, ये सर्दियों का महीना गुजर जाएगा तो फिर मैं इसको दूसरे को लगाऊंगा। पता है मुझे, जिनके अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके हालात खराब हुए हैं तो आपने खुद खराब किए हैं। आप तो इतने सियाने हो चुके हैं ना कि आपको पता चल गया है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके तलकात अच्छे हों तभी आप हुकूमत में आ सकते हैं, तभी आप हुकूमत को रिटेन कर सकते हैं। तो मतलब जिनके हम में से किसी ने आपको नहीं कहा था, लेकिन फिर आपने बयानिया तब भी नहीं बदला। आपने फौज को जद्दोकोब करना शुरू कर दिया और अभी तक कर रहे हैं और जान नहीं छोड़ रहे। उनका नाम ही न्यूट्रल डाल दिया आपने। तो जब आप न्यूट्रल डाल दिया है तो वो ही लेकर आते हैं, वही निकालते हैं। तो अब दोबारा हुकूमत में किस रहेंगे? बताएं मुझे। आपको मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने ये बात थी कि मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को जब मैं तनकीद करता हूं तो मैं कहता हूं इमरान खान अपने आप को जाया कर रहा है। या तो को लोग जो उसको मशवरा गलत दे रहे हैं, या वो वैसे ही शौकनों की तरह है। यानी कि गांव की औरतें नहीं होती बुराइयां करनी है एक दूसरे की, ये हुआ, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो मैं सच्ची बात यह है कि मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था इमरान खान से कि इमरान खान इस तरह का जो कैरेक्टर नजर आएगा, यानी कि मुनव्वर ज़रीफ का, मौला जट का मिक्स, मुस्तफ़ा कुरैशी, वो सारा कुछ, नूरी नत, वो जो है ना सारा एक पैकेज जो है इकट्ठा सा। यानी कि जोकर भी साथ ही जुल्म और बर्बरियत का मामला भी साथ, मतलब हर चीज जो है ना, एक कपिल शर्मा का भी कोई मामला साथ, शकील सिद्दीकी भी थोड़ा बना हुआ। यानी कि मुझे नहीं समझ लगी कि इमरान खान की जो शख्सियत है वो इमरान खान को जाया करा रही है। उसने जो कुछ अचीव करना था वो जाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान वो शौकनों की तरह शुरू हो गया है और किसी को भी सोचता ही नहीं कि किसी भी शख्स के साथ आपने तलकात रखने हैं। आप जो एक गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप हर किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। आपके बड़े बड़े मसले हो ना, इतने बड़े भी, फिर भी आप हर किसी के साथ झगड़ा करके जीत नहीं सकते। पता है मुझे। तो इमरान खान की जो एक खूबियां है ना, वो सारी जो है ना कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं, खामियों के नीचे आ रही हैं। और मेरा ख्याल है ये एक इमरान खान सोचे समझे बगैर कि जो इमरान खान की उम्र है ना, जो इमरान खान 70 साल का हो गया, अभी 70 साल का हो गया। अब उसके पास इतना वक्त नहीं बच रहा कि वो दोबारा हुकूमतें इस तरह करता रहे, गलतियां करता रहे। हुकूमत जो उसको मिले वो उसको घुमाता रहे, और घुमाते वो कितनी दफा हुकूमत में जाएगा? एक दफा और कितनी दफा? अगर उसकी लक साथ दे, किस्मत साथ दे, इमरान खान बहुत ही ज्यादा अगर आ जाए दोबारा एक दफा आएगा। और एक दफा भी आएगा ना तो पे क्या होगा, उसकी जो टोटल म्याद ही होगी ना, मुद्दत मुलाजमत कह दीजिए कि ये मुलाजम ही बनता है कि फौज वाले लाते हैं, फौज वाले निकालते हैं, वो 2-3 साल की होगी, जैसे इस तरह 3.5 साल हुई थी। अब मुझे बताएं कि इमरान खान 2-3 साल में क्या कर लेगा? ये तो कभी नहीं होने वाला कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है सिर्फ इमरान खान को वोट दें। कि हर बंदा जो है ना वो अपना आइडियल अपने दिमाग में लेकर चलता है। आप 100 बार भी कहें कि जो नवाज शरीफ और जो सारे लोग हैं, ये उनकी भी नून लीग की पार्टी, जो पीपल्स पार्टी, वो सारे लोग जो है करप्ट हैं, तो फिर भी लोग मानने वाले नहीं हैं और फिर भी उनको वोट मिलते हैं। तो मतलब ये है कि ये कह देना कि इमरान खान को पूरा पाकिस्तान वोट देगा, ये तो नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि इमरान खान एक दफा आएगा और वो 2-3 साल की वो मुद्दत हुकूमत होगी,
और वो 2-3 साल में क्या कर लेगा, मुझे बताएं। आपको अंदाजा हो गया। मैं चाहता हूं कि लोग इमरान खान को वोट दें, लेकिन पूरे मुल्क के लोग इसको वोट देंगे इमरान खान को? नहीं, ये तो नहीं होने वाला ना। ये कभी हुआ नहीं कि पूरी दुनिया के यानी कि पूरे मुल्क के लोग जो है वो सिर्फ एक बंदे को वोट दे दें, वो कहें जी कि 90% 80% वोट इसको देते हैं, बाकी सारी पार्टियां इकट्ठी होकर 10 या 15% जो है वोट लेंगी। नहीं इस तरह होने वाला, तो नहीं होने वाला। तो इमरान खान को यानी कि कोई इतना भी नहीं समझ नहीं कि मैंने किससे तलकात बिगाड़ने हैं, किसके साथ हमने किसी के साथ भी जाती दुश्मनी को नहीं बनानी। फौज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जजों के साथ भी नहीं। यानी कि अदारे इंतजामिया के साथ हमारा झगड़ा है, इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा झगड़ा है, फौज के साथ हमारा झगड़ा है, जुडिशरी के साथ हमारा झगड़ा है। तो सियासी पार्टियां जो है तो वो तो हमारी वैसे ही जाती दुश्मन है। अब मुझे बताएं तो फिर हुकूमत किस तरह चलेगी, या किस तरह इमरान खान वापस आएगा? अब आपको पता चला लगा हो मैं क्यों गुफ्तगू करता हूँ इमरान खान के खिलाफ। मैं इसलिए करता हूँ कि इमरान खान ने अपने आप को जाया कर दिया। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, बहुत ही अच्छा लीडर। दूसरे जो लीडर हैं इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि इस दुनिया में फरिश्ता कोई भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं, उसके साथी भी नहीं। वो उसके जितने साथी हैं वो इन्हीं पार्टियों से आए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान को कौन सा बंदा है जो पार्टी का, जो उसके कान भरता है, कच्चे कानों में कुछ चीजें डालता है तो वो उसको सौकनों की तरह लेकर चलने शुरू कर देता है। आज ही इमरान खान अगर अपने आप को ठीक कर ले, कल सुबह उठे वो, आज मैं रात वीडियो बना रहा हूं यहाँ, अगर इमरान खान कल सुबह उठे, अपने आप को नया बंदा लेकर चले, उठे और ऐलान कर दे कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम मुल्की मफादात के लिए काम करेंगे, फौज के खिलाफ नहीं, न्यूट्रल नहीं करना, किसी के साथ चोर नहीं करना, जाती दुश्मनी नहीं बनानी, उसको सियासत की हद तक रखना है। मैं सच्ची बात कहता हूँ, इमरान खान अभी भी 2 दफा वो आ सकता है और पूरी जो उसकी मुद्दत होगी, मियाद होगी, टर्नओवर होगा, वो उसको पूरा करेगा। तो मुझे यकीन हो गया कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि इमरान खान से को जब मैं कह रहा हूँ तो मैं शिद्दत जज्बात में कह रहा हूँ, बड़े दुख से कह रहा हूँ कि इमरान खान अपने आप को जाया कर रहा है अपने ही हाथों। क्यों जाया कर रहा है मुझे नहीं पता। वो सब एक लीडर है, कौन सा लीडर है जो शौकने की तरह बातें करता है? यानी कि पता लगता है यार इसकी बंदे क्यों हुआ क्या है, मतलब ये हुआ ना, उसने उधर किया, न्यूट्रल ने ये कह दिया, जनरल ने ये कह दिया, जजों ने ये कह दिया, इंतजामिया के साथ झगड़ा हो गया, इलेक्शन कमीशन जो है हमारे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है जी? मतलब भाई कुछ ये नहीं यार बात, यानी कि अगर आप उनको जद्दोकोब नहीं करेंगे, उनके बारे में बुरी बातें नहीं करेंगे तो वो नहीं ना खिलाफ होंगे आपके साथ। वो आपके लिए अच्छे जज्बात रखेंगे और आपके साथ ऑफिशियली आपको ट्रीट करेंगे जिस तरह उनको करना चाहिए। जो उनका आईनी तो काम है वही करेंगे। लेकिन फौज वाले आईनी काम नहीं करते और उनको चेंज करना कि हम इमरान खान फौज को चेंज कर देगा और वो आईनी काम करेंगे, मेरा ख्याल है जो इमरान खान के फिर दिन थोड़ी रह गई। अगर इमरान खान ये सोचता है ना कि मैं फौज को कंट्रोल करके आईनी के ताबे कर दूंगा और वो वही करेंगे, बाहर खड़े होंगे दरवाजे पे सल्यूट करने के लिए, तो वो फौज कभी नहीं करने वाली। तो इमरान खान है मेरा ख्याल गलतफहमी में, इसको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर इमरान खान आज ठीक करता है, सच्ची बात यह है कि इमरान खान 2 दफा आएगा, 2 दफा और वो पूरी जो मुद्दत हो जाएगी ना 5-5 साल, वो पूरी करेगा। अगर उसने ये जो अपना वतीरा बदल दिया, ये को जो अपना तरीका वारदात है उसको आज बदलता है, सारे मामला उसके लिए ठीक हो जाएंगे और मुल्क को एक अच्छा लीडर मिल जाएगा जो उनके लिए काम करेगा। इमरान खान काम कर सकता है, इमरान खान काम कर सकता है, बस उसके दिमाग को और जुबान को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता उसको कौन फेल करा रहा है, उनके साथियों में से या उनमें से कोई बंदा है जो इमरान खान को फेल करा रहा है, जो उसका दुश्मन है और वो दुश्मन जो है दोस्त बनकर उसकी महफिल में बैठा, उसके साथ बैठा है। बहुत शुक्रिया देखने का।